हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा वल्लभाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली
एक मेरी ओर निहार। श्री राधे जो के पद कमल मैं नावहूँ बारंबार। जिनके कृपा कटाक्ष सो दीजत नंद कुमार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोला हरि हरि। एक बार सब प्रेम से कहिए श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, जगदनियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राधारमण देव जी महाराज करुणामयी कृपामयी वात्सल्यमयी भावमयी माँ भगवती किशोरी राधा रानी के चरण कमलों में कोटि कोटि सहवंदन। दोनों को ही अपने हृदय में धारण करते हुए जन जन के दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए विभिन्न रूपों में विराजमान पितृदेवों की शांति और संतुष्टि के लिए विश्व के मंगल की कामना लेकर के जो विद्वान ब्राह्मण यहाँ मंगलमयी पाठ को कर रहे हैं, ऐसे विश्व के कल्याण में सहयोग करने वाले सभी विद्वान ब्राह्मण सह समस्त यजमान और दूर दूर से कथा के श्रवण को पान करने आए हुए समस्त धर्म प्रेमी भाई बंधु, आप सबकी श्रद्धा को, भक्ति को, प्रेम को, आपके परमार्थ को, परोपकार को, मंगलमयी भावना को मेरा बारंबार वंदन, बारंबार नमन। अध्यात्म चैनल के माध्यम से जो लोग घरों में बैठ करके इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी तहे दिल से बारंबार धन्यवाद। गोविंद सबके जीवन में शुभ और मंगलमय दिन लेकर के आए। सज्जनों, कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान प्रभु श्री कृष्ण के मंगलमय विवाह को। वास्तव में प्रभु का नाम ही इस जीवन का सार है। हरि के नाम के बिना ये जीवन बेकार कहा जाता है कि मंत्र महामनि विषय व्याल के,
मैटत कठिन कुंक भाल के। इस नाम में, इस जप में, इस पाठ में, प्रभु की कथा में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो माथे पर लिखी हुई विधाता की दुर्भाग्य की लकीरों को भी बदल करके सौभाग्य की लकीरों में परिवर्तन करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो मेरे हरि का नाम है, वो प्रभु का नाम है। जिस नाम के बल से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जिस नाम मंत्र के जप से शिव संहार करते हैं, नारायण पालन करते हैं, ऐसे भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हो राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, हो राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हे मन, करिए भजन श्री राम का। ये है जीवन का सार। जिन चरण से निकस सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, ब्रह्म कमल डल आई, ब्रह्म कमल डल आई, जटा संग करी नाम परो है, जटा संकरी नाम पड़ो है। त्रिभुवन त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। जिन चरणन सो निकस सुरसरी, ब्रह्म कमंडल आए। जिन चरणन की जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका,
भरत रहे मान लाए, भरत रहे मन लाई। ओ सोई चरण के वट धोइली है, सोई चरण के सोई धोइली ने, सोई चरण के वट धोइली ने, सोई चरण के सोई धोइली ने। अब हरि नाम चलाई, अब हरि नाम चढ़ाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हरि बोल। श्री राधे। जिन चरणों की महिमा तीनों लोग जानते हैं, जिनसे गंगा प्रकट होती है, जिन चरणों से निकली हुई गंगा सारे ब्रह्मांड को, सारे जगत को पवित्र करती है, पावन करती है, सबके पाप धोती है। ऐसे मंगलमयी चरणों की जो वंदना न करे भैया, दुर्भागी ही कहेंगे उसे। उम्र गुजर रही है, समय नहीं है। ओ दुर्लभ मान सोने हो, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिला। संत उपदेश करते हैं, ज्ञानोपदेश करते हैं, चेतना जागृत करते हैं। तू सुमिरन कर रे मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। हरि के नाम के बिना उम्र गुजरती जा रही है। अरे भैया भजन कब करोगे, समय नहीं है। नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, और याही सो तेरे कट जाए पाप रे। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। बड़ी बड़ी तालियों के साथ राम से गाइए। क्या महिमा है राम नाम की।
राम चरण सुखदाई। राम के चरण ही सुखदाई हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। आप दुखी हैं, भयभीत हैं, आक्रांत हैं, दुखी हैं रोगों से, दुखी हैं घर से, दुखी हैं परिवार से, किसी के बिना दुखी हैं, किसी के लिए दुखी हैं। कारण कोई भी हो, दवा सबकी एक है। ये भैया एंटीबायोटिक टैबलेट है, राम का नाम। भक्त के लिए क्या सुख और क्या दुख है महाराज। ये तो उनके लिए जो संसार में फंसे हुए हैं। सच्ची बात है। भक्त न तो मुक्ति चाहता है, न ही सुख चाहता है, न ही दुख चाहता है। और कुंती जैसे भक्त तो दुख की कामना करते हैं, हे भगवान दुख दे देना मुझे। क्यों? अरे दुख भी कोई मांगता है क्या भगवान के पास जाके? हरि बोल। दुख भी कोई मांगता है क्या? बोले महाराज दुख मुझे बड़े प्रिय है। क्योंकि दुख जब जीवन में आते हैं तब हरि का स्मरण होता है। एक ठोकर लगे आपको चलते चलते, तो ठोकर लगते ही मुंह से निकलता है हाय राम। बोले भैया जिस दुख के आने से, जिस कष्ट के आने से जीवन में हमारे मुखारविंद पर एक बार राम का नाम आ जाए, ऐसा दुख तो जीवन में रोज आना चाहिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। आहा। हो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। महाराज सुख ही नहीं दुख भी प्यारे हैं। ओ छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसे छोड़ो, दोनों आपके ही तो हैं। भक्त मुक्ति नहीं चाहता। कहता है महाराज मुक्त हो गया तो इस संसार में, जैसे आज आपका लाड़ लड़ा रहा हूं, आपको माखन खिला रहा हूं, आज आपकी बलैया ले रहा हूं, आज आपको देख करके हृदय पावन हुआ जा रहा है, ये सौभाग्य मुझे फिर कहां मिलेगा? हे नाथ ऐसी कृपा करना कि मैं बार बार इसी संसार में आता रहूं और बार बार इस संसार में आकर के बारंबार आपके चरण कमलों की भक्ति करता रहूं, आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। महाराज ये मौका जो हमें मिला है ना, ये मौका देवताओं को नहीं मिलता, ये तो हमें मिला है, हमारा सौभाग्य है। ये नर योनि के लिए वरदान है। और अपना सच्चा साथी अगर कोई है तो वो केवल और केवल मेरे राधा रमण के चरण कमल हैं। दूसरा अपना कोई सच्चा साथी नहीं है। विचार करके देखिएगा, ट्रेन भरी हुई थी, खचाखच भीड़ भरी थी उसमें, किसी व्यक्ति का एक पर्स गिर गया। देखिए कौन है अपना? एक बार प्रेम से कहो श्री राधे।
अभी आनंद नहीं आया, फिर से कहो जय हो। पर्स गिर गया किसी का, टीटी को मिला, उसने कहा भैया ये किसी का पर्स है, जिसका पर्स हो वो मेरे पास आके पहचान बताए और ले ले। एक बूढ़ा सा व्यक्ति, शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जैसे तैसे चलते चलते टीटी के पास में आया और कहा भैया ये पर्स मेरा है, आप ये मुझे दे दीजिए। महाराज इसकी पहचान, कहने लगे कि इस पर्स में मेरे ठाकुर की, मेरे कन्हैया की एक फोटो लगी है। बोले महाराज ये कोई पहचान नहीं हुई। अरे फोटो तो किसी की भी लगी हो सकती है, कोई भी अपने पर्स में भगवान की फोटो लगा सकता है। कहा नहीं नहीं, हर कोई नहीं लगा सकता। महाराज मैं जब छोटा सा था और पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे एक पर्स ला करके दिया, मैंने बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से उस पर्स को अपने पास रखा और उस पर्स में अपने माँ की और अपने पिता की फोटो लगा ली। जब भी पर्स खोलता तो उसमें माता की और पिताजी की फोटो निकलती। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, जब तक माँ बाप जेब खर्च देते रहे, उस पर्स के लिए माया देते रहे, तब तक उनकी फोटो में लगाए रहा। लेकिन जब मैं जवान हो गया, बड़ा हो गया,